अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 2 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और इसी तरह आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो उससे पहले हमारे जो इस हफ्ते की जो अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की थी और उन्हीं में से चंद सिग्नल मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शेयर किए थे वीडियोज़ के अंदर। तो वो अचीवमेंट आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी क्लोवर के अंदर 6 मार्च का ये सिग्नल था, तो जिसमें बाइंग थी हमारी तकरीबन 28-29 रुपए के लगभग और फाइनल टारगेट था 33 रुपए और 25 पैसे का, जो कि सक्सेसफुली ये जुम्मे वाले दिन अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी पीटीसी के अंदर 5 मार्च का ये सिग्नल था और बाइंग थी तकरीबन 11-12 रुपए के लगभग और सेकंड टारगेट था इसका सवा 16 रुपए के लगभग, जो कि 21 मार्च को ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो ये पीटीसी की जो मुझे वीडियो भी याद है जिसके ऊपर मैंने इसमें बाय कॉल दी थी, तो ये वाली जो वीडियो थी 2 हफ्ते पहले की, जिसमें जो मैंने एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट वो 80% बताया था और मार्केट के भी टारगेट बताए थे अपसाइड के ऊपर। तो उसके बाद ये आपने देखा था कि मार्केट ने एक अपसाइड के ऊपर जब रैली बनाई थी और उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसके अंदर सेकंड टारगेट था पीटीसी के अंदर वो सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। इसी तरह जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी वो थी एजीएल के अंदर 5 मार्क का ये सिग्नल था और इसका जो टारगेट था वो ₹21.20 का था, जो कि इसने 22 मार्च को सक्सेसफुली अचीव किया है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी मिज़ान बैंक के अंदर 26 फरवरी का ये सिग्नल था और टारगेट था इसका ₹200 का, जो कि 19 मार्च को ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। इसी तरह और भी हमारी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट थी, जिस तरह लकी सीमेंट था जिसकी अचीवमेंट हमारी 15 मार्च को थी और नेक्स्ट सिग्नल था फैसल बैंक जिसकी अचीवमेंट हमारी 22 मार्च की थी और इसी तरह जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी वो थी बैंक इस्लामी पाकिस्तान के अंदर। तो ये सिग्नल भी जो है मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है शेयर किया था, तो जिसमें शॉर्ट सेलिंग हमने करवाई थी तकरीबन 22 से 24 रुपए के लगभग और फर्स्ट टारगेट था 21 रुपए का, जो कि 22 मार्च को ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो वीडियो का आपको रेफरेंस मैं दे देता हूँ जिसके अंदर ये मैंने सिग्नल शेयर किया था। तो ये 7 दिन पहले की ये वीडियो थी, तो जिसमें ये एग्जिट कॉल के नाम पे जो मैंने वीडियो शेयर की थी। तो उसके अंदर जो है मैंने बीआईपीएल का जो सिग्नल है वो शेयर किया था। इसी तरह ये जो हमारी वीडियो थी पेनी स्टॉक के ऊपर, तो इसमें मैंने परवेज़ अहमद सिक्योरिटीज़ के ऊपर जब वो बाय कॉल दी थी, तो जो कि ये भी समझे कि आई थिंक फर्स्ट या सेकंड टारगेट ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो इस तरह के सिग्नल जो हैं वो आप लोगों के साथ इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में कोई भी अपडेट मार्केट से रिलेटेड आपसे मिस जो है वो ना हो। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में जिस तरह ये मैंने अचीवमेंट आप लोगों के साथ लातादार शेयर की हैं, तो आप लोगों को भी इसी तरह जो है फ्यूचर के अंदर टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वन टाइम 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीख के खुद इस काबिल हो जाएँ कि आपको किसी भी ग्रुप की जो अब ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला शेयर है हमें जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर का फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। तो पहले हम इसको फंडामेंटल्स के ऊपर देख लेते हैं। तो इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो मैंने डिटेल के साथ यहाँ पे लगाई हुई है, तो जिन्होंने फंडामेंटल रिसर्च इसकी करनी हो तो वीडियो को रोक के यहाँ पे इसकी जो है फंडामेंटल लेवल्स जो है वो देख सकते हैं। तो अभी हम क्योंकि टेक्निकल्स के ऊपर इसको रिसर्च करेंगे और टेक्निकल्स के ऊपर ही हमें एग्जैक्ट जो है एंट्री और एग्जिट के लेवल जो है वो पता चलते हैं। बाकी फंडामेंटल जो है वो कंपनी के एक समझे कि माली हालात बताते हैं कि कंपनी किस तरह की है। तो टेक्निकल्स के ऊपर हम जो है अभी आते हैं। तो टेक्निकल्स के ऊपर अगर हम इसको देखें, तो ट्रेंड की अगर हम बात करें, फौजी फर्टिलाइज़र जो है आपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। ट्रेंड का इसने आगाज़ किया था यहाँ से ₹90 से और जो आके इसने हाई लगाया था अपना तकरीबन 121 से ₹122 का हाई लगाया था। उसके बाद प्राइसेज़ जो है वो एक कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर साइडवेज़ ज़ोन के अंदर इसकी दाखिल हो गई थी। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस इसने तकरीबन ₹122 की बनाई थी और सपोर्ट अगर नीचे हम देखें तो वो तकरीबन ₹108 और 44 पैसे के लगभग थी। प्राइसेज़ आई यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, नीचे 108 की सपोर्ट बनाई, इसी तरह सेकंड टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस ली और एग्जैक्ट इसी लेवल से जब वो सपोर्ट ली और उसके बाद जो थर्ड टाइम है यहाँ पे इसको जो है क्योंकि इसकी काफ़ी स्ट्रांग ये रेजिस्टेंस थी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की बजाय इस कैंडल के अंदर इसने जो है सक्सेसफुली इसका ब्रेकआउट जो है वो कर दिया था। तो तकरीबन सवा ₹2 का इसने गेन दिया था और कैंडल को भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग जो है वो कैंडल इसकी बनी थी जब इसने ब्रेकआउट किया था। तो ये है कि अपनी कैंडल का ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुका है। तो प्राइस एक्शन के ऊपर देखें तो एक ये समझे कि साइडवेज चैनल फॉर्मेशन है जिसका ये ब्रेकआउट कर चुका है और अपनी प्रीवियस जो इसकी 2 रेजिस्टेंसेस हैं उसका भी ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो काफ़ी स्ट्रांग हमें प्राइस एक्शन के ऊपर ये नज़र आ रहा है। फर्दर अगर हम कन्फर्मेशंस की बात करें तो प्राइस 50 ईएमए से ऊपर है
और वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो जब इसने ब्रेकआउट किया था तो इसका तकरीबन 32 लाख का वॉल्यूम लगा था, जबकि एवरेज वॉल्यूम इसका तकरीबन 10 लाख का वॉल्यूम था। तो 3 गुना से ज़ायद इसके वॉल्यूम लगे थे ब्रेकआउट के ऊपर। मैकडी को देखें तो मैकडी में भी जो है पॉजिटिव साइड के ऊपर क्रॉसओवर जनरेट है, और आरएसई जो है ये भी स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जो है इसका मूव कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बाइंग ही इंडिकेट कर रही हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज में आपको बता देता हूँ। तो बाइंग आप करेंगे इसमें तकरीबन ₹116.25 से लेकर ₹121.14, जो कि इसकी करंट प्राइसेस हैं। इस रेंज के अंदर आप बाइंग करेंगे और इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन ₹124.25 का होगा। सेकंड टारगेट जो कि मीडियम टर्म का ही होगा वो तकरीबन हमारे पास ₹128.75 का होगा, और जो फाइनल टारगेट इस ब्रेकआउट का बनता है वो हमारे पास तकरीबन ₹135.50 के लगभग जो वो टारगेट बनता है। तो तकरीबन ₹15 से बल्कि हाँ, तकरीबन ₹15 से ज़ायद का इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। तो अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, स्विंग ट्रेड है, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने सिग्नल जनरेट किया है। तो जो लोग इसके अंदर ट्रेड करना चाहते हैं और सेफ साइड के ऊपर प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली काफ़ी कंपनी जो है वो स्ट्रांग है, और इसने अभी जो है डिविडेंड भी अगर हम देखें तो रिसेंटली इसने ₹4 का जो है वो डिविडेंड भी दिया है। तो काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है फंडामेंटल्स के ऊपर, और टेक्निकल्स के ऊपर भी हमें जो है इसके अंदर जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो जो लोग इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो जो लेवल्स बताए हैं उनके ऊपर आप इसमें जो ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा शेयर जो है उसको हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो ये फूड सेक्टर का ये शेयर है हमारे पास, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। तो इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखेंगे, क्योंकि 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर ही इसने जो है वो ब्रेकआउट किया है। तो फंडामेंटल्स इसके अगर हम देख लें तो जो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने शेयर की हुई है डिटेल, जो फंडामेंटल इसके लेवल्स हैं। तो जिन्होंने फंडामेंटल रिसर्च इसकी करनी हो तो यहाँ से जो है इसका एक ओवरव्यू देख सकते हैं वीडियो को रोक के। लेकिन अभी हम इसको टेक्निकल्स पे देखेंगे, जहाँ पे हमने एग्जैक्ट लेवल्स जो है वो फाइंड करने हैं जिसके ऊपर हमने इसमें ट्रेड करनी है। तो टोमसेल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो 1 वीक के ऊपर जो इसके पास ये इसकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी अरसे से ये एक चैनल के अंदर जो है वो मूव कर रही हैं। तो चैनल के अंदर प्राइसेस जो मूव कर रही हैं वो तकरीबन 28 मार्च 2022 से लेकर, तो ये समझे कि 18 मार्च 2024 तक, इतना अरसा जो है समझे कि कितना, तकरीबन 2 साल जो है प्राइसेस इसी चैनल के अंदर जो है वो मूव करती रही हैं। तो लेकिन अगर हम इस चैनल की रेजिस्टेंस की बात करें तो वो थी हमारे पास ₹26.70 की, और जो इस वीकली कैंडल के ऊपर जो इसने क्लोजिंग दी है वो ₹28.04 की दी है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है इसने ब्रेकआउट किया है, और जो 2 साल से प्राइसेस इसकी एक ज़ोन के अंदर जब स्टक हो चुकी थी उनका ये सक्सेसफुली जो है ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया है। एक तो इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया है, और अगर हम इसकी प्रीवियस ये 2 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस देखें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो उनका भी ये जो है सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुका है। तो इसके साथ इसके अंदर जो बाइंग का सिग्नल जो है वो जनरेट हो चुका है। फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो 2 तो आपको मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर बता दिए कि प्राइस एक्शन का ये चैनल का भी ब्रेकआउट कर चुका है, और जो है अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंसेस का भी ब्रेकआउट कर चुका है। प्राइस 50 ईएमए से काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है, पहले साइडवेज थी और अब जो है अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। वॉल्यूम्स को एनालाइज़ करें तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका 10 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम था, जबकि अब इसने जो ब्रेकआउट किया है तो 51 मिलियन से ज़ायद का इसने वॉल्यूम लगाया, तकरीबन 5 गुना से भी ज़ायद के वॉल्यूम इसके अंदर आए हैं जब इसने ब्रेकआउट किया है। नीचे मैकडी को देखें तो उसने भी रिसेंट ही पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है, और आरएसई जो है वो भी स्ट्रांग रैली को जो है इंडिकेट कर रहा है। तो अब ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने जो सिग्नल जनरेट किया है, तो ये समझिए कि थोड़ा टाइम आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ऑलरेडी इसने एक बड़ी स्ट्रांग रैली बनाई है, जहाँ पे इसकी प्राइसेस जो है उठी हैं। तकरीबन अगर हम लो लेवल देख लें तो 18.5 से ये उठी हैं, और जो आगे हाई इन्होंने लगाया है वो तकरीबन पौने ₹32 का लगाया है। तो ऑलरेडी जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने जो रैली बनाई है तो समझें वो तकरीबन 70% की ये रैली बना चुका है, और बाकी जो इंडिकेटर्स हैं इसके 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर तो वो ज़रा समझे कि ओवरहीट हो चुके हुए हैं। तो ये है कि ये मे बी 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश करे, तो और थोड़ी सी प्राइस जो है वो डीप लेवल जो इसका ब्रेकआउट लेवल है एग्जैक्ट, जो कि तकरीबन हमारे पास समझे कि ₹26.5 के लगभग बनता है, तो उसको जो टेस्ट करने की जो कोशिश कर सकते हैं आने वाले दिनों में। बाकी जो है काफ़ी स्ट्रांग है ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और मे बी उससे पहले ही प्राइसेस अप साइड के ऊपर इसकी घूम जाएँ। तो प्रोबेबिलिटी इसकी दोनों साइड के ऊपर मौजूद है।
तो ये है कि अगर आप आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये थोड़ा-सा समझिए कि अपनी स्ट्रेंथ जो है वो लूज़ कर चुका है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी इसने रिसेंट ही ब्रेकआउट जो है किया है करंट वीक के अंदर। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो बाइंग की रेंज मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ैक्ट इसका जो ब्रेकआउट लेवल है तकरीबन ₹26.75 का है। करंट प्राइसेज़ जो है ₹28.04 की हैं। तो आपने अगर बाइंग करनी है तो ₹25 से लेकर ₹25.04 से लेकर ₹28.04 की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। और ये वीकली टाइम फ्रेम का सिग्नल है, यानी कि 2 महीने जो लेके इसको रखना चाहते हैं वही इसके अंदर जो है वो एंट्री लें। उसके बाद जो इसके अंदर बिल्कुल फर्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन ₹29.25 के लगभग होगा। सेकंड टारगेट जो है इसका वो तकरीबन ₹31.75 का होगा, जो कि ये समझिए कि अभी रिसेंट जो है रवां हफ्ते के अंदर जो है हाई लगा चुका है। और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है इस ब्रेकआउट के बाद, वो हमारे पास ₹35 के ऊपर का जो इसका फाइनल टारगेट जो है वो बन रहा है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का सिग्नल है, तो जो लोग इसको लेकर ज़्यादा देर रखना चाहते हैं तो वही इसके अंदर एंट्री लें। मेबी शॉर्ट टर्म में आपको ये जो है ज़्यादा गेन्स ना दे, बट अल्टीमेटली समझे कि 2 महीने का अगर आपका जो ट्रेडिंग पीरियड है, तो फिर आपको ये अच्छे खासे गेन जो है वो दे सकता है। तो अगर एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो तकरीबन 30% से ज़ायद के इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है अभी भी मौजूद है। और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है दोनों के अंदर जो ट्रेड्स मैंने शेयर किए हैं तकरीबन 3 का है। तो जो सेफ ट्रेड जो है ये कंसीडर की जाती हैं दोनों। तो अगर आपने जो वो बाइंग करनी हो तो जो लेवल्स बताए हैं उनके ऊपर बाइंग करें, और लेवल्स के ऊपर ही आप जिसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो होपफुली वीडियो जो आप लोगों को आज की भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो मिलते रहें, और जिस तरह की अचीवमेंट आपकी वीडियो के स्टार्ट के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो उस तरह का सिग्नल, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग कोर्स है उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।